हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र सिंह परिहार। आप सभी का कोर कॉन्सेप्ट में स्वागत है। ये हमारा लेक्चर सीरीज एनवायरमेंटल साइंस के लिए चल रहा है, जिसमें हम एसीएफ एग्जाम के लिए स्पेशल कंसंट्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और भी वो सारे एग्जाम जिसमें एनवायरमेंटल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उन सब के लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी। अभी तक हमने अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में। आज हम अराउंड 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू रेडिएशन। इसका फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू रेडिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ड्यू टू रेडिएशन अराइजेस फ्रॉम। लीवर से नहीं होता, बोन से नहीं होता, लंग से नहीं होता, ब्रेस्ट ऑप्शन हमारा इसका ठीक है। ठीक है, हमारा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्लीस्ट बोन मेटास्टेसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन है रेडियो आइसोटॉप बोन स्कैन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडिएशन एक्सपोजर अकर इन ऑल एक्सेप्ट एमआरआई। ठीक है, एमआरआई के अलावा रेडिएशन एक्सपोजर अकर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा ओके है इसमें। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज थर्ड कैर्सिनोमा सर्विक्स इज बेस्ट मैनेज बाय। ठीक है, इसका हमारा आंसर है रेडियोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं। विच इज नॉट म्यूटोजेनिक। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज नॉट म्यूटोजेनिक। म्यूटोजेनिक क्या नहीं होता, वो अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर वॉज डिस्कवर्ड बाय। लेजर का किसने डिस्कवर करा था, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। मई में इसका आंसर है, मई में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेजर इज एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यही ऑप्शन हमारा इसका ठीक हो गया, तो आगे देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम एक्सरे एग्जामिनेशन इज यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेरियम एक्सरे एग्जामिनेशन करा जाता है। ठीक है, बेरियम एक्सरे का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज। इसका हमारा आंसर है ट्रिटियम। ठीक है, यूरेनियम, रेडियम और प्रोटियम मत लगा देना, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा इसका। नॉर्मली अगर हमें पता नहीं होगा तो हम अगर गेस वर्क करेंगे तो हम यूरेनियम कई जने लगा सकते हैं, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू कंबशन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका हमारा। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सन के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम बैकग्राउंड रेडिएशन इज फाउंड इन केरला बीच। हाँ, ये ऑप्शन ए ही हमारा इसका करेक्ट है कि बैकग्राउंड रेडिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो केरला के बीचेस में होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस टू। ठीक है, एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम, इसका ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 14th नंबर, जो हमारी नंबर सीरीज का 64th चल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू सन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियंट एनर्जी फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द सन्स रे एट द अर्थ्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन इज।
इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, सोलर कांस्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी इसी के साथ में, ये कई एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लिएगा। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ये हमारा इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 1.34 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा यूपीएससी लेवल का एसीएफ एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं और कोट्स बताना है। कोल्ड वेदर सीजन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज वेरी डाउन, हॉट वेदर सीजन टेम्परेचर राइजेस एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, रेनी सीजन सेट्स इन द मिडल ऑफ जून एंड अप टू बिगनिंग ऑफ जुलाई। ये तीनों एक दूसरे के ही हमारे को दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 ABC किस में बनता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर। मोस्ट आउटस्टैंडिंग डेंजर एट प्रेजेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ, ठीक है, क्या हो सकता है? रेडिएशन हैजार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है सोचने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69th नंबर हमारी सीरीज का। व्हाट डज द टर्म ओवरकिल डील विथ, ठीक है। ओवर डील का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियर होलोकास्ट, ठीक है। हमारे आप अगर हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर भी ये न्यूक्लियर होलोकास्ट को मैंने समझाया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में ये शायद आप उसको ज़रूर देखिएगा कि न्यूक्लियर होलोकास्ट क्या होता है। 70th नंबर क्वेश्चन है हमारा। रेडिएशन इज हेल्थ हैजार्ड बिकॉज इट कोजेस ल्यूकेमिया, ठीक है। इसका भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। 71st और आज का हमारा 21st आज के लेक्चर का। विच पिगमेंट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम यूवी डैमेज, यूवी डैमेज से प्लांट को कौन सा पिगमेंट बचाता है, ठीक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्नोबिल न्यूक्लियर ट्रेजेडी अकर्ड ऑन विच डेट, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अप्रैल 1986। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं कि आपको ट्रेजेडी दे दी, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी होता है। एक ट्रेजेडी और हमने सॉल्व करी थी लेक्चर 1 के अंदर, ठीक है। आप इसको ज़रूर देखिएगा ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। द प्लानिट अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड जियोस्फीयर, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द अर्थ सिस्टम इज हाईली स्टैटिक डायनामिक कॉम्प्लेक्स या यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट, डायनामिक। आगे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ O3 मतलब ओजोन, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो इसका हमारा क्या आंसर है? हिंडर्स हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर इज एडवांटेजेस सिंस इट सप्लाई ऑक्सीजन फॉर पीपल ट्रेवलिंग इन दैट, या फिर has been responsible for increasing average global temperature in recent year, या helps in checking the penetration of ultraviolet rays to earth, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, helps in checking the penetration of ultraviolet radiations। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कोजेज रिएक्शन डेट प्रोड्यूसेस। इसका हमारा सही अंश ओजोन्स SO2 या CO2, तो इसका हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नोटा पे टिक कर देंगे,
ठीक है। 77 क्वेश्चन हमारी सीरीज का हमारा क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कोजेस, ठीक है, कैंसर ऑफ एनी टाइप, लीथल, म्यूटेशन, स्पीडी, सेंसेंस या फिर डी एनी ऑफ द अबव। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा है व्हाट कॉजेज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी व्हेन हीटेड बाय सोलर रेडिएशन। किसकी वजह से समुद्र और हमारे ज़मीन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ HO2। हाँ, इसका यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रोंशियम ऑफ रेडियो एक्टिव फॉल आउट इज SR यानी कि स्ट्रोंशियम 90। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर लीथल बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पिगमेंट्स। यही ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेट्स फोटोकेमिकल पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या फिर थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, इसका हमारा थर्मल पॉल्यूशन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एज ए जनरल रूल आयोनाइजिंग रेडिएशन इज मोस्ट डैमेजिंग टू मैच्योर स्टेबल सेल्स या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स डेट कैन कोज बर्थ डिफेक्ट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जिसकी वजह से बर्थ के अंदर भी डिफेक्ट हो सकता है, वो कौन सा पॉल्यूटेंट है हमारा, उसमें हमारा पूछा है, तो हमारा इसका है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आप देखते होंगे, आपने सुना होगा जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अटैक हुआ था तो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था और उसकी बॉम्ब की वजह से आज भी वहाँ की जो जनरेशन है उनके अंदर डिफेक्ट आ रहा है, तो वो इसी की वजह से है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटेमिनेशन विथ रेडियो एक्टिविटी इज डेंजरस बिकॉज इट कोजेज। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं, जीन म्यूटेशन, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 84th का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूवी रेडिएशंस ब्रिंग अबाउट स्किन कैंसर। ये तो हम सबको पता है कि यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर नहीं होता, लिवर कैंसर नहीं होता, माउथ कैंसर भी नहीं होता, तो स्किन कैंसर ही बजा। और पीछे हमने एक चीज़ और देखी थी यूवी रेडिएशंस की वजह से। ठीक है, और आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इनमें से क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सनलाइट कंबाइन विथ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर है अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू। ठीक है, इसका हमारा आंसर है बी ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन DNA स्ट्रैंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विथ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर। ठीक है, 89th का हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, यूवी रेडिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से अफेक्ट होता है, वो होता है बोन मैरो। ठीक है, अभी तक हमने लेक्चर 1 में टोटल 30 क्वेश्चंस करे थे, लेक्चर 2 के अंदर हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, और लेक्चर 3 के अंदर जो हमारा आज का लेक्चर था इसमें हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस हिसाब से हमने टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है,
ये हमारी 1500+ MCQ की सीरीज़ है। इस लेक्चर की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल से, जो कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा टेलीग्राम के, जिसमें आपको खूब सारी PDF मिलेंगे। अगर आप RPSC के डिफरेंट एग्जाम्स जस्ट लाइक RS की भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसके टाइम टू टाइम पर नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो पूरा मेंस का मटेरियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्री का प्रोवाइड कराएंगे, मेंस का मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।